उत्तर प्रदेश में मेडिकल शिक्षा का जो माहौल है वो काफी तेजी से बदल रहा है। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि एमबीबीएस सीटें दोगुनी हो गई हैं। हाँ, और पिछले साल ही मतलब 2024 में 17 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। ये तो बड़ी बात है। अगर पूरे देश में देखें तो 2024-25 में लगभग 1,16,000 एमबीबीएस सीटें थी। हाँ, जो 2020-21 से करीब 39% ज्यादा हैं। और यूपी में 2020-21 में थी करीब 7,500 सीटें और 2024-25 तक ये बढ़कर 12,300 से ज्यादा हो गईं। काफी बढ़ोतरी है। पर एक हैरान करने वाली बात भी है। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सीटों के बावजूद पिछले साल लगभग 2,800 एमबीबीएस सीटें खाली रह गईं। अच्छा, और इसमें एम्स और जीपमर शामिल भी नहीं है। हाँ, तो आज हम इसी उलझी हुई दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, है ना? एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए। बिल्कुल। बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इन सब की प्रवेश प्रक्रिया, योग्यता, जरूरी तारीखें, कॉलेज फीस, सब कुछ। हाँ, मतलब 2025, 26 के लिए एक पूरी तस्वीर। हम आधिकारिक स्रोतों, कॉलेज की जानकारी और यहाँ तक कि कुछ रिसर्च पेपर्स को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी सरकार का लक्ष्य है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, विस्तार तो जरूरी है, पर ये जो सीटें खाली रह जाने का ट्रेंड है, खासकर प्राइवेट कॉलेजों में। हाँ, जहाँ फीस बहुत ज्यादा है, ये वाकई एक चिंता का विषय है। और एक बात और, कुछ जगह यूपी को ओपन स्टेट भी कहा जाता है। ओपन स्टेट मतलब ये कि शायद दूसरे राज्यों के छात्र भी यहाँ के निजी कॉलेजों की सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जानकारी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in से ही कंफर्म करनी चाहिए। नियम बदल सकते हैं। सही बात है। और फिर सवाल ये भी कि क्या इतनी ज्यादा फीस बाहरी छात्रों को आकर्षित कर पाएगी? बिल्कुल। अब आते हैं सबसे अहम चीज पर, नीट यूजी स्कोर। हाँ जी, यूपी में किसी भी मेडिकल कोर्स में दाखिले का आधार यही है। एमबीबीएस हो, बीडीएस, बैम्स, बीयूएमएस या बीएचएमएस। ठीक है। और योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उम्र। एडमिशन वाले साल की 31 दिसंबर तक कम से कम 17 साल की उम्र होनी चाहिए। ओके। और 10+2 पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के साथ। और मार्क्स? जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% और SC, ST, OBC जैसे आरक्षित वर्गों के लिए 40%। अच्छा, और क्या यूपी का निवासी होना जरूरी है? सरकारी कॉलेजों की 85% राज्य कोटे की सीटों के लिए हाँ, या तो आप यूपी के मूल्यवासी हो या फिर 10+2 यहीं से किया हो। समझ गया। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। ये प्रक्रिया तो सुनने में ही काफी जटिल लगती है। हाँ, थोड़ी है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये डीजीएमई यूपी कराता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वेबसाइट वही है upneet.gov.in। तो प्रक्रिया कैसे चलती है, स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर फीस भरनी होती है। उसके बाद आपकी नीट रैंक के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट आती है। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए नोडल सेंटर बनाए जाते हैं और हर राउंड के लिए जरूरी है। ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, मतलब आप अपनी पसंद के कॉलेज चुनते हैं और उन्हें लॉक करते हैं। हाँ, और इसकी आखिरी तारीख का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। फिर सीट अलॉट होती है और आखिर में आपको अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है। और अगर सीट मिल जाए तो क्या ऑप्शंस होते हैं छात्र के पास? 3 मुख्य ऑप्शन होते हैं। फ्रीज, मतलब आपको सीट पसंद है, आप एडमिशन ले रहे हैं और आगे किसी अपग्रेडेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ठीक है। दूसरा है फ्लोट, मतलब आप मिली हुई सीट रखते हैं लेकिन अगले राउंड में इससे बेहतर कॉलेज मिलने की उम्मीद में हिस्सा लेना चाहते हैं। अच्छा, अपग्रेडेशन के लिए। हाँ। और तीसरा है विथड्रॉ, यानी आप सीट छोड़ रहे हैं। इसमें सावधानी बरतनी होगी शायद। बहुत ज्यादा, खासकर मॉप अप राउंड और सीट छोड़ने के जो नियम है वो काफी कड़े हैं। सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकती है। और जुर्माना भी? हाँ, भारी जुर्माना लग सकता है, कभी कभी तो पूरी कोर्स की फीस के बराबर भी। तो बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। ये तो हुई एमबीबीएस बीडीएस की बात। आयुष कोर्सेज का क्या? बैम्स, बूम्स, बीएमएस? इनके लिए भी नीट स्कोर अनिवार्य है। ओके। काउंसलिंग प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही है। 15% ऑल इंडिया कोटा की सीटें ASCC देखता है और 85% स्टेट कोटा राज्य अथॉरिटी। और इनमें करियर के क्या स्कोप हैं? काफी अच्छे विकल्प हैं। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सरकारी नौकरी मिल सकती है, रिसर्च में जा सकते हैं। अच्छा। और फीस का क्या हिसाब है इनमें?
जैसे बूम्स के लिए? देखिए काफी फर्क है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में BUMS की सालाना फीस करीब 70,000 रुपए है, जो काफी कम है। हाँ, ये तो काफी वाजिब है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में RM यूनानी मेडिकल कॉलेज जैसे निजी संस्थान हैं, जहां पूरे कोर्स की फीस लगभग 12 लाख तक जा सकती है। ओह, काफी अंतर है। हाँ, बहुत। चलिए अब मुख्य रूप से MBBS के कॉलेजों और खर्च पर आते हैं। यूपी में सरकारी कॉलेज कौन से अच्छे हैं? कई प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, जैसे लखनऊ का KGMU है, वाराणसी में IMS BHU है, कानपुर का GSVM है। इनकी फीस कितनी होती है लगभग? सरकारी कॉलेजों की सालाना ट्यूशन फीस आमतौर पर 30,000 से 60,000 के बीच रहती है। ये तो काफी कम है निजी के मुकाबले। लेकिन सुना है कोई बॉन्ड भी होता है? हाँ, सरकारी सीट के साथ अक्सर एक सर्विस बॉन्ड होता है। कोर्स पूरा होने के बाद आपको कुछ साल, आमतौर पर 2 साल, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देनी होती है। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है। और निजी कॉलेज, उनकी फीस? वहां तो फीस बहुत ज्यादा है। मानकर चलिए 10 लाख से 18 लाख सालाना या उससे भी ज्यादा। बाप रे। हाँ, और कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में तो और भी ज्यादा हो सकती है। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल और मेस का खर्च अलग? बिल्कुल, वो करीब 1-7.5 लाख से 2 लाख रुपए सालाना या ज्यादा भी हो सकता है, कॉलेज पर निर्भर करता है। अभी हाल में कोई फीस को लेकर खबर भी आई थी, शारदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी। हाँ, वो ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च SMSR का मामला था। उन्होंने अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर फीस बढ़ाने की बात की थी, पर DGME ने उसे मंजूर नहीं किया। अच्छा, तो ये सब चीजें भी होती रहती है। अब थोड़ा छात्रों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। पढ़ाई का माहौल कैसा होता है? एक स्टडी हुई थी फतेहपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में। हाँ, क्या पता चला? उसमें पाया गया कि जब पारंपरिक तरीके मतलब चॉक बोर्ड और नए तरीके जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोनों को मिलाकर पढ़ाया गया, जिसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, तो छात्रों ने न सिर्फ बेहतर स्कोर किया बल्कि वो ज्यादा संतुष्ट भी थे। ये तो दिलचस्प है। शायद नए कॉलेजों के लिए भी ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और कुछ BMS कॉलेजों के बारे में जो जानकारी मिली, उसमें मेंटरशिप और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाओं का भी जिक्र था। ये भी छात्रों के लिए काफी मददगार हो सकती हैं। और रहने खाने की व्यवस्था, वो तो हॉस्टल में ही होती होगी? हाँ, ज्यादातर कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा होती है, जिसका खर्च हमने पहले डिस्कस किया। अब आखिर में सबसे जरूरी बात, एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? लिस्ट तो लंबी है। मेन है नीट का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, हाँ, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, कोई फोटो ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। ये लिस्ट तो बदलती भी रहती होगी। हाँ, इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना ही सबसे सही रहता है। पूरी और अपडेटेड लिस्ट वहीं मिलेगी। और कोर्स पूरा होने के बाद? उसके बाद आपको यूपी मेडिकल काउंसिल जो लखनऊ में है, वहां रजिस्टर करवाना होता है। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश मेडिकल एजुकेशन में तेजी से आगे तो बढ़ रहा है। हाँ, मौके बढ़ रहे हैं, नए कॉलेज खुल रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया जटिल है, खासकर काउंसलिंग वाली, और खर्चा खासकर निजी कॉलेजों में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, नीट स्कोर सबसे अहम है और काउंसलिंग के हर स्टेप पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसे अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे जरूरी सलाह यही है, ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in, उसे नियमित रूप से चेक करते रहें। सारी ताज़ा जानकारी, नियम, तारीखें, फीस सब वहीं मिलेगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब यही कि राह आसान नहीं है, पर जानकारी और सही प्लानिंग के साथ इसे तय किया जा सकता है। हाँ, और एक सवाल मेरे मन में आता है। एक तरफ यूपी इतने सारे नए कॉलेज खोल रहा है, सीटें बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सीटें खाली भी रह जाती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सभी संस्थानों में, खासकर इन नए कॉलेजों में, शिक्षा और ट्रेनिंग की वो क्वालिटी बनाए रख पाएगा जिसकी जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान देने की जरूरत होगी।